है ही कैश जो सहारा सेवी अकाउंट में मौजूद है। उसके बाद 150 करोड़ का वैल्यूएशन, 1,50,000 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया जा रहा है। मतलब यह आंकड़ा 1,74,000 के ही आसपास पहुंच रहा है। मतलब ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसके हिसाब से 1,74,000 करोड़ में यह मामला खत्म हो जाएगा। तो 15,000 करोड़ इधर, उस पर आप इंटरेस्ट जोड़ लें 2-3 हजार करोड़, तो अब 20,000 करोड़ मोटा मोटी मान लें, 25,000 ना माने आप, 20,000 करोड़ रुपए सहारा से भी अकाउंट में हैं और 1,50,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। तो 1,70,000 करोड़ के पास तो इनके पास पैसे पहुंच रहे हैं। 1,74,000 करोड़ का टोटल स्कैम बता रही है ईडी। तो 1 लाख लीजिए, 1 लाख साहब 1,70,000 करोड़ रुपया आ गया, आप ले लीजिए, हमारा स्कैम खत्म। आप समझे बात को, आंकड़ा। तो ईडी ने सारे डिटेल सरकार को मुहैया करा दिए हैं। सरकार के पास एक्चुअल आंकड़ा कितना है ये आ चुका है। कितने पैसे हैं निवेशकों के, ये इसका एग्जैक्ट डेटा सरकार के पास आ चुका है। अब उसके आधार पर सरकार ने इसमें निश्चित रूप से मीडिएशन किया है और कहा जा रहा है कि माननीय अमित शाह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और अदानी ग्रुप को भी तैयार किया गया है। आप याद कीजिए, हमने 2023 से ही यह कहना शुरू किया था कि बड़े माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े माने हुए लॉयर, रिटायर्ड जज, मार्केट के कुछ स्पेशलिस्ट, उनको इसमें बिठाना चाहिए और वो बैठ करके तय कर दें कि कहां से सहारा के निवेशकों का भला होगा और सहारा कंपनी का भी भला हो सकता है। मित्रों, उसी अंदाज में हुआ, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई। अंदाज वही था। सरकार ने माने हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और उस टीम ने यह तहकीकात की कि भाई कितने पैसे में सहारा का काम हो जाएगा। मतलब निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, एजेंट का पैसा मिल जाएगा, कर्मचारियों का पैसा मिल जाएगा और सहारा कंपनी इस क्राइसिस से उबर आएगी और फिर अपना काम करेगी, धंधा करेगी, जो करना होगा वो करेगी। करने की स्थिति में होगी तो करेगी, नहीं करने की स्थिति में होगी तो अपना देखेगी, लेकिन कंपनी भी बरी हो जाएगी इस पूरे मामले से। इस कमेटी ने, उस कमेटी में ये सारे लोग मौजूद थे। जुडिशियल एक्सपर्ट्स भी थे, मार्केट एक्सपर्ट्स भी थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी थे और एसेट का जो वैल्यूएशन वगैरह करते हैं उनके भी एक्सपर्ट्स थे। वो सबने मिलकर के सरकार को यह फीडबैक दिया कि यह काम हो सकता है और फिर सरकार के तरफ से पहल की गई, ऐसी खबर पुख्ता है। और उस पहल में ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट सहारा के लोग चले गए अडानी के पास, उनको सपना आ गया कि अडानी जी से बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सरकार ने इंटरफेयर किया। सरकार ने एक प्रकार से सहारा के लिए बायर की तलाश की। बायर की तलाश की, जो बात मैं आपको कह रहा था कि यह सरकार को आप पिछली सरकार से तुलना मत कीजिए। यह सरकार निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे जहां से भी इंतजाम करना पड़े। तो सरकार, लेकिन आप देखिए कि जुलाई में, जून में सरकार बनती है 2024 में, जुलाई के पहले सप्ताह में ईडी की कार्रवाई होती है और 1 साल आते आते सुप्रीम कोर्ट में सहारा यह लगा देती है कि हमारे 88 प्रॉपर्टी को अडानी खरीदने के लिए तैयार है। थोड़ा वक्त तो लगता है साहब, लेकिन सरकार की कार्रवाई त्वरित थी। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि निवेशकों ने हाय हंगामा किया, तौबा किया, ये बात सही है, लेकिन राज्य सरकारों ने आपका कुछ भी नहीं किया। जिस राज्य सरकार के गोदी में गए थे, उन सरकारों ने आपका कुछ नहीं किया। और आज भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जरा झारखंड के अपने
मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने वायदा किया था कि मार्च तक हम जिनकी मृत्यु हुई है उनके अरे आप बाकी चीज आप नहीं कर सकते थे, केंद्र सरकार को के ही हिस्से में है। उस वक्त भी मैं जानता था कि जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है, राज्य सरकार कर नहीं सकती है।